त्रिपुरा, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 42 लाख से ज़्यादा है, उसके अंदर 828 स्टूडेंट HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट जो कि एक अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, और वो लोग इन चीज़ों के इतने ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर से 47 स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं कि एड्स और जो HIV है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, और ये कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, और आज के टाइम में पूरे देश के अंदर कितने लोग HIV से पॉजिटिव हैं, हम बात करते हैं। इस वीडियो को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि इसके अंदर जो बनने वाले जो पेशेंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया कितने हैं, और किस दिन हाँ जो एड्स डे मनाया जाता है, जिससे आपको पूरा एड्स और HIV जो होती है आपको समझ में आ जाए कि HIV और ये कैसे फैलती है, और किस राज्य के अंदर यानी कि स्टेट के अंदर कितने लोग इस टाइम पर HIV अफेक्टेड हैं। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे, इसकी पूरी जो लिस्ट है हमने तैयार की है वो स्क्रीन पर आपको दिखा दी जाएगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि HIV सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर लोग हैं। लेकिन त्रिपुरा के अंदर जो रिसेंटली न्यूज़ आई है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि स्टूडेंट अगर ऐसे अफेक्टेड मिलने लगे तो काफ़ी ज़्यादा एक आगे जाके अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके वही स्टूडेंट अच्छे जाके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टरी वाली फील्ड में, कुछ अलग अलग फील्ड में। आइए हम बात करते हैं जो एड्स है। सबसे पहले जो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जो HIV होता है ये एक वायरस होता है, यानी कि जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है धीरे धीरे करके, और उसके बाद आपको डेथ की तरफ लेके जाता है। यानी आपको इसके बाद इंस्टेंट डेथ नहीं होती, बल्कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, आपसे उसको लड़ने की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है आपके शरीर के पास में। तो आप समझ गए होंगे कि एड्स एक बीमारी हो गई और HIV एक वायरस है, दोनों ये है। तो हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो एड्स है ये कब आया। तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एड्स जो आया था ये 1986 के अंदर फर्स्ट केस देखने को मिला था जो HIV पॉजिटिव था। इंडिया के अंदर हम बात करें तो कितने लोग इसमें अफेक्टेड हैं, तो लगभग 2.3 मिलियंस लोग कि सन 2021 का डाटा के अकॉर्डिंग 2.3 मिलियन लोग हैं जो अफेक्टेड हैं, यानी कि HIV पॉजिटिव है। ये इंडिया जो होती है पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, जिसके अंदर 2.3 मिलियंस लोग हैं। और हम बात करें, क्योंकि उसके बाद में जब ये इंडिया के अंदर फर्स्ट केस आया तो उसके बाद ये धीरे धीरे करके, क्योंकि उस टाइम लोग इससे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, धीरे धीरे करके फैलता गया। और 2000 से लेके और 2021 के बीच में एक कमेटी भी थी जिसका नाम था NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके लोगों के बारे में ये अवेयरनेस करती थी कि HIV पॉजिटिव क्या है, और ये कैसे इंसान को डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो हो जाता है, जिससे हमारा जो वीक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सिंड्रोम कमज़ोर हो जाते हैं कि हम किसी भी बीमारी के खिलाफ हमारा शरीर लड़ने के काबिल नहीं बचता, और हम धीरे धीरे एक मौत की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस चलाई लोगों के अंदर कि ये क्या होता है, इसके बारे में जगाया, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक होते गए धीरे धीरे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सन 2017 में जो रिपोर्ट्स आई थी कि इसमें देखा गया कि जो HIV लोग जो पॉजिटिव हैं वो मेल ज़्यादा हैं, यानी कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा हैं और फीमेल्स जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें तो 0.25% जो मेल्स है उसके अंदर अफेक्टेड है, बल्कि 19 पॉइंट यानी 0.19% फीमेल्स इसके अंदर अफेक्टेड देखी गई हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमें डॉक्टर को जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन थी उसने का सबसे पहले अच्छा काम यही रहा है कि सबसे पहले इसको अवेयरनेस इतनी अच्छी से फैला दी कि जिससे लोग इससे आप अगले समझ जाएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिस चीज़ों से हमें बचना है। क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे साइन और सिम्टम को गया, उन्होंने सबसे पहले कहा आपको हेल्थ इशू होता है, जैसे आपको डेली फीवर आता है, यानी आपका जो बुखार है वो जा नहीं रहा, आपको रोज़ बुखार आता है, आपका स्वेट आता है, रात को आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपका जो गला है बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, और आपको थकन हमेशा महसूस रहती है, या आपका अचानक से वेट लूज़ हो रहा है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। उस टाइम से लोगों को समझाया गया कि आपको ये नहीं करना, जिससे अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये रही बात इंडिया के अंदर जो आया है, यानी कि जो HIV जो जैसे जैसे आया और उसके अंदर जो कमेटी बनी थी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ बनी थी। तो
तो ये रही इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री और झलक, जिससे आपको समझ में आएगा कि HIV क्या होता है। लेकिन किसी को अपना टेस्ट कराना है HIV का, एड्स का, तो एलिजा नाम से एक टेस्ट होता है वो आप करा सकते हैं, वो इजीली हो जाता है। किसी को अगर डाउट हो या कोई कराना चाहे तो एक नॉर्मली एक वीडियो के अंदर जो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से जो टेस्ट का नाम होता है उसका नाम होता है एलिजा, आप गूगल कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं त्रिपुरा के अंदर, जिसके अंदर 42 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उसके अंदर जो 828 स्टूडेंट HIV पॉजिटिव पाए गए। उसके अंदर जो एक अपनी एक है TSACS, ये जो है एक कमेटी, इसका काम क्या होता है, इसी चीज़ को नज़र रखना और लोगों को जागरूक करना और इससे बचाना। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो थे 828 लोग ऐसे स्टूडेंट थे जो HIV पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 47 स्टूडेंट की डेथ हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 572 स्टूडेंट जो अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, इतनी ज़्यादा सीरियस हैं कि उनका क्या कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। लेकिन उसने जो अभी एक रिसेंटली जब न्यूज़ करके अंदर अच्छी सुनने रिसर्च करी थी TCACS ने, उसने बताया कि 5 से 7 जो HIV पेशेंट है वो हर रोज़ तकरीबन देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी ये हुई कि जो कुछ स्टूडेंट जो त्रिपुरा के हैं वो डिफरेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। देखा जाए अगर हमने बस में जो ने रिसेंटली जो बताया था कि उन्हें 220 ऐसे स्कूल्स में जो डिफरेंट्स हैं उसके अंदर त्रिपुरा के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यानी स्कूल के अंदर, और 24 ऐसा कॉलेज है जहाँ के त्रिपुरा के स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन एक थेरेपी कराई गई थी एक नॉर्मली, उसने क्या करा था कि ART ने एक थेरेपी कराई जिसके अंदर 8,729 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, यानी अपने अपने हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर से 5,674 जो लोग थे उसमें HIV पॉजिटिव निकले। जैसे आप टेस्ट कराने की जाती हैं अपना ब्लड का और आपको समझ में आता है कि यार हमें तो मलेरिया हो गया, जैसे आपकी HIV जो CBC होती है आपकी ख़राब आई, तो आप फिर आगे नेक्स्ट टेस्ट कराते हैं। तो ये जो ART एंटीट्रोवायरल नाम से एक थेरेपी थी, उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था उसमें 5,674 जो थे HIV पॉजिटिव पाए गए, जिसके अंदर से 4,570 इसके अंदर मेल थे और 1,103 इसके अंदर फीमेल थी। ये मोस्ट अफेक्टेड है, और जो देखे गए जो स्टूडेंट जो ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं इसके अंदर 828 स्टूडेंट में से जो अफेक्टेड हुए हैं, यानी कि हम बात करें तो वो ज़्यादातर अमीर फैमिली के हिसाब से हुआ है। उसमें कुछ ये लोग कहा गया कि अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप अपने अलग अलग बिजनेस में या जॉब्स में होते हैं इतने ज़्यादा, और माँ बाप को देखा नहीं गया, उनके मतलब ज़रूरत के हिसाब से जो पैसा देना चाहिए था वो दे दिया, बट उनका पैसा कहाँ जा रहा है ये ध्यान नहीं गया। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्योंकि जो एड्स आता है ये HIV जो फैला है वो फैला है सिरिंज की वजह से, यानी कि हमें जो नीडल्स होती है एक दूसरे से, जहरीली जो होती है नशीली दवाइयाँ होती हैं, ये जो नीडल्स होती हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा यूज़ की गई हैं, वो एक से दूसरे तीसरे में ऐसा यूज़ किए हैं जिसका ये एक मेन रीज़न रहा। ये अगर हम बात करें त्रिपुरा के अंदर जो 828 स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने कम से कम टाइम के अंदर, मतलब जैसे अच्छी पढ़ाई करना है उन्हीं टाइम के अंदर उन्होंने कम टाइम मिल पाता है कॉलेज स्टूडेंट को, जो कि उनकी क्लासेस भी अच्छी खासी होती हैं, तो उसके अंदर जो उन्हें मिला है कम टाइम के अंदर ही, उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने अच्छे खासे स्टूडेंट ऐसे अफेक्टेड हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन कॉज जो रहा है इसके अंदर वो 828 स्टूडेंट के अंदर जो कॉज रहा है वो नीडल सिरिंज का रहा है, यानी कि उन्होंने एक दूसरे से अपने नीडल को सिरिंज को यूज़ किया, यानी कि एक की दूसरे तीसरे। तो ये मेन कॉज रहा है, यानी आपको सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब कभी भी कराने की जरूरत पड़े तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि नीडल फ्रेश होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, विदाउट एनी किसी अदर के यूज़ हो। तो इसका आपको अपने भी ध्यान रखना। इन भी जो बातें हैं ये कॉमन ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हेल्थ इशू जरूर होता है। तो इसलिए आप अपना भी ध्यान रखें और ये वीडियो अपने किसी फैमिली मेम्बर में आप शेयर कर दें, जिससे आपको भी और आपके फैमिली मेम्बर भी सेफ रहे। थैंक यू।